हेलो व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स का पहला वीडियो देखा होगा और आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी। लीनियर होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी और एक दूसरा फंक्शन है जी टी, तो इसे हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये ए बाहर लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ टी प्लस ये बी बाहर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। ऐसे इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ मैंने पिछले वीडियो में भी करा था, तो इसका हम लोग एक प्रूफ देख लेते हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन का। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करते हैं, तो इस फंक्शन को हम लोग e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने कर्नेल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। 0 से इन्फिनिटी तक ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी को अपने कर्नेल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसे अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये 0 से इन्फिनिटी ए एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 0 से इन्फिनिटी बी जी ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी और ये डी टी। अब यहाँ पे इस a को हम लोग, a कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ b कांस्टेंट है तो ये b इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, l ऑफ एफ टी, ये a बाहर के साथ l ऑफ एफ टी यानी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f स्मॉल f विच डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल t। तो इस एल एफ टी का मतलब क्या कि एफ टी को कर्नेल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया और डी टी के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बी बाहर और एल ऑफ जी टी। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, सॉरी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स और लीनियर। ठीक है, अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसे हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ विच डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल एस, then LFAT equals to 1 by A F S upon A। ठीक है, तो इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, LFAT इक्वल्स टू, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का हम लोग कैसे निकालेंगे, फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कर्नेल फंक्शन e टू द पावर माइनस एस टी के साथ और dt के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक में इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ यहाँ पे इस AT को u एज्यूम कर लेते हैं और अब इसे हम लोग टाइम के साथ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो a कांस्टेंट dt अपॉन dt प्लस t कांस्टेंट dA अपॉन dt इक्वल्स टू du अपॉन dt। ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो ये हो गया a इक्वल्स टू du अपॉन dt। सो dt इक्वल्स टू du अपॉन a, ये हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से
dt को हम लोग du के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि when t tends to 0 then u tends to 0 and when t tends to infinity then u also tends to infinity। जब t इन्फिनिटी हो रहा है तो u भी इन्फिनिटी, जब t 0 हो रहा है तो u भी 0 हो रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी f ऑफ u, क्योंकि at की वैल्यू u, और e टू द पावर माइनस s और t के जगह पे u अपॉन a, ठीक है, ये u अपॉन a, और dt के जगह पे du अपॉन a। तो इस a को बाहर ले जाते हैं 1 बाई a, ये 0 से इन्फिनिटी f ऑफ u e टू द पावर माइनस s अपॉन a u, और यहाँ पे ये du, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ft, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस एस टी के साथ dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक, और ये जो आएगा इसे हम लोग कैपिटल फंक्शन ऑफ s लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो f इज़ अ फंक्शन ऑफ t, f इज़ अ फंक्शन ऑफ here f इज़ अ फंक्शन ऑफ u, here we are integrating it over dt with respect to dt and here we are integrating with respect to du। सो यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे भी है, ये दोनों सिमिलर इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे भी t है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में भी t है और यहाँ पे भी t है, तो यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस s है, लेकिन अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस यू अपॉन a है, यानी ये s बाई a है। तो इस पूरे को हम लोग अगर fs लिख सकते हैं तो इस वाले पार्ट को हम लोग fs अपॉन a लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो t का फंक्शन था, ये किसी दूसरे वेरिएबल u का फंक्शन है। यहाँ पे du के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस s अपॉन a u है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आता था वो s का फंक्शन आता था। हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में फॉर्मूले डिराइव करते वक्त चेक भी करा है। तो अब यहाँ पे ये जो होगा ये फंक्शन होगा s अपॉन a का, ठीक है, ये भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त चेक कर लेंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a फंक्शन ऑफ s अपॉन a। तो ये हो गया प्रूफ। तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरी प्रॉपर्टी पे, जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या है कि इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f विच डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल F विच डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल स्मॉल s, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at ft इक्वल्स टू कैपिटल F s माइनस a। अब इसको प्रूव करते हैं पहले इस प्रॉपर्टी को। तो बहुत ही सिंपल है, L ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t, ठीक है। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करेंगे, इस पूरे को e टू द पावर at f t को मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस एस टी से dt के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक के लिए, ठीक है। और फिर अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर a माइनस एस टी f ऑफ t और ये dt। उसके बाद ये हो गया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s माइनस a t f ऑफ t dt, ठीक है। अब उस इक्वेशन को देखते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन स्मॉल f विच डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल स्मॉल t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमारे फंक्शन को हम लोग e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे और dt के रेस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे, और ये जो हमारा फंक्शन होगा
इसे हम लोग अगर कैपिटल F से डिनोट करें तो ये स्मॉल s पे डिपेंड करेगा। तो इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगा वो ये जो इक्वेशन होगा वो एक फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा कैपिटल F, और ये s माइनस a पे डिपेंड करेगा। तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सपोज कि हमारे पास है e टू द पावर at और जो ft फंक्शन है वो सपोज t है, ठीक है। तो अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर at t e टू द पावर माइनस s t, और ये किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आएगा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s माइनस a इंटू t, ये t और ये dt। तो ये जो है अब यहाँ पे s माइनस a को, सपोज s माइनस a को हम लोग b एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस b इंटू t, और ये कैपिटल T और ये dt, ठीक है, e टू द पावर माइनस b t dt। अब पिछले वीडियो में एक फार्मूला था, क्या था फार्मूला, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है t टू द पावर n, तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब ये LT क्या है, t टू द पावर n e टू द पावर माइनस st dt, ये 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये यही है। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो n का फैक्टोरियल t टू द पावर n है, यहाँ पे t टू द पावर 1 है, e टू द पावर माइनस st था, यहाँ पे भी उसी के फॉर्म में है, बस वेरिएबल चेंज हो गया है, पहले s था अभी b है, ठीक है। फिर ये dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ था 0 से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी dt के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक। यानी इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, n का फैक्टोरियल, और n क्या था, t के पावर में था, तो यहाँ पे t के पावर में क्या है, 1, यानी 1 का फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे b है, तो b पे पावर n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है, तो b पे पावर 2। अब ये वाला अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालें, सिर्फ और सिर्फ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालें, तो ये t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, 1 का फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 1 प्लस 1, यानी 1 अपॉन s स्क्वायर, यही निकलेगा। t टू द पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, n का फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, n क्या है, पावर ऑफ t, तो पावर ऑफ t तो 1 है, यानी 1 अपॉन s स्क्वायर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, अपने इस फंक्शन में e टू द पावर at से मल्टीप्लाई कर दिए, ये t को e टू द पावर at से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जो आंसर आया उसमें चेंज क्या है, देखिए s जो है वो s माइनस a से रिप्लेस हो गया है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ पे भी वही हो रहा था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे एक स्मॉल फंक्शन ft का, वो कितना आ रहा था, f ऑफ s। जब हम लोग अपने स्मॉल ft को e टू द पावर at से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें मिला वो किसका फंक्शन मिला, s माइनस a। अब ये तो थ्योरम में आ गया। अब इसे हम लोग न्यूमेरिकली कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t 1 अपॉन s स्क्वायर आया था, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू t 1 अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर आया। फर्क क्या हो गया, ये जो s था वो s माइनस a से रिप्लेस हो गया।
तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम।